हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम फिर से दिल्ली एमसीडी चुनाव यानी दिल्ली के एमसीडी चुनाव के बाद एक मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है। और आज इसमें डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, मैंने दिल्ली एमसीडी के चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। और आज और अब हम मेयर के चुनाव के बारे में बात करेंगे, किस किस तरीके से होता है और क्या उसमें चल रहा है अभी। तो करंट में हम बात करेंगे कि दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेके क्या चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी है। हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया था पहले किसको कितने सीटें मिली थी। उसके बाद 6 जनवरी को मेयर के लिए चुनाव होना था और उसमें शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो चल रहा था उस समय। 6 जनवरी का है ये। तो वहाँ पे जब चल रहा था तो बीजेपी को जो 104 सीटें मिली हैं और एमसीडी को जो है 134 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। वहीं अब टोटल सीटों का देखा जाए तो वहाँ पे 250 है। यहाँ पे टोटल सीटें जो हैं 250 हैं, यानी 250 सीटें हैं। अगर क्लियरली अगर देखा जाए तो 200 प्लस का अगर हाफ करेंगे तो हाफ करेंगे तो 125 प्लस 1, तब भी आम आदमी जो है क्लियरली यहाँ पे अपना मेयर बना पा रही है। लेकिन बीजेपी ने का ऐसा मानना है कि जो मेयर है उसका चुनाव जो करेंगे वो पार्षद करेंगे और उन्होंने अपनी अभी तक हार नहीं मानी है। अब जबकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एमसीडी का जो पार्षद हैं उनके आम आदमी पार्टी के वो कितने ज़्यादा हैं और पूर्ण बहुमत से भी कितनी सीटें ज़्यादा हैं। उसमें एक फंडा ये किया है कि 250 प्लस वहाँ के जो एल्डरमैन है, पहले इसमें 30 हुआ करते थे, अब 10 होते थे, क्योंकि पहले दिल्ली म्यूनसिपल को 3 जोनों में बांटा गया था और उसको यूनिफाई करके उसका एक ही मर्ज कर दिया गया, एक ही बनाया गया है। जिसमें पहले 30 हुआ करते थे, 10-10 करके तीनों जोन में एल्डरमैन, और अब जो है वो 10 ही रहेंगे केवल। तो जो एल्डरमैन जो हैं 10 वो हो गए और प्लस ये जो दिल्ली के जो 7 सीटें वहाँ पे लोकसभा की हैं तो 7 वो हो गए, 3 राज्यसभा की हैं तो 3 वो हो गए और 10 एल्डरमैन हो गए। इन सबको मिला के और 14 विधायक भी हैं जो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ था कि जो बीजेपी के जो मनोनीत जो एल्डरमैन हैं यानी जो सांसद हैं या फिर पार्षद हैं मनोनीत हैं, तो वो परंपरा के अनुसार वो कभी भी इस चीज़ में ना तो पहले वो शपथ लेते थे और ना ही वो वोटिंग करने का उन्हें कोई अधिकार था ना है। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर बता दूं, अभी अगर इसमें जो 2021 का जो एमसीडी का जो नया नोटिफिकेशन जो आया था, मतलब बिल जो आया था, उसमें बिल पारित हुआ था यूनिफाई करने वाला, यूनिफाई जिसको किया गया था जिसमें, तो उसमें भी ये क्लियरली है कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है अपने जो पार्षद है उनको चाहती है कि इनको वोटिंग राइट्स मिले और तब वहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो दिल्ली का मेयर है या डिप्टी मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी है, उसको जो है उसमें वोटिंग राइट्स मिले और तब उसको जाके बहुमत थोड़ा उसका बढ़ेगा। 104 सीटें ऑलरेडी हैं, 7 सांसद हो गए उनके, लोकसभा की सीटें होंगी 7 वो हो गए और 3 राज्यसभा की सीटें होंगी और उसमें 10 एल्डर्समैन हो गए। तो एल्डर्समैन में उन एक्सपर्ट लोगों को उसमें लिया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र में उनको ज्ञान हो, स्पेशलिटी हासिल हो उनको। तो इस तरीके से बीजेपी को लगता है कि अभी भी हमारा मेयर बन सकता है। और अभी जब 6 जनवरी को जब एमसीडी के भवन में जो शपथ ग्रहण समारोह जो चल रहा था, उसमें शपथ परंपरा के अनुसार चुने हुए पार्षदों को पहले शपथ दिलाई जाती है। तो अब जो है उसमें मनोनीत पार्षदों को उन्हें पहले शपथ दिलाने का काम किया। तो वहाँ पे 5-6 लोगों ने ले ली थी। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, अगर बीजेपी ऐसा चाहती है कि इनको पहले शपथ दिला दो, उनको फिर वोटिंग राइट्स दे दो।
आम आदमी पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा खड़ा किया तो वहाँ बहुत ज़्यादा विवाद हो गया वहाँ पे। तो आम आदमी के एक पार्षद भी हैं, नवीन प्रवीण कुमार उनका नाम है, तो उनका कपड़े वपड़े भी फटे थे उसमें, मतलब हाथापाई काफ़ी इस तरीके से उस भवन में, एमसीडी भवन में जो होती है, बहुत ही घटिया मतलब किस्म की ये राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो क्लियरली अगर दिख रहा है कि आम आदमी को बहुमत जा रहा है, तो उनका मेयर है, उनका डिप्टी मेयर है, तो बीजेपी की तरीके से दावे करने का क्या ही मतलब, कितनी मतलब देखा जाए तो कितना ही गलत है। जब उसकी सीटें कितनी पूर्व हम से कितनी कम है और आम आदमी कितनी ज़्यादा है, फिर भी दावा करना कितना सही है कितना गलत है। ये तो वहाँ पे जो इसमें चुनाव आयोग या फिर इसमें केंद्र सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप है इसमें फ़िलहाल देखा जाए तो। उस चीज़ को समझना चाहिए कि, लेकिन वो क्यों समझेंगे भाई, उनका बीजेपी केंद्र में भी बीजेपी है और एमसीडी में भी बीजेपी के पास आता, तो वो तो दावा ठोकेंगे ही। इसमें कई सारी बातें हैं जो, तो बीजेपी चाहती है इनको पहले शपथ दिला दो, उसके बाद वोटिंग राइट्स दिला दो, तो उनकी और कांग्रेस के जो 9 सांसद हैं वो भी अपनी तरफ खींचना चाह रही है और चाह रही है कि हम जो है अगर मेयर भी ना बना पाएँ तो कम से कम डिप्टी मेयर तो बना दें। स्टैंडिंग कमेटी भी होती है इसमें, मतलब 3 स्तर पे यहाँ सरकार काम करती है। मेयर होता है पहले, उसके बाद डिप्टी मेयर होता है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सर्वोपरि होती है। मेयर भी काम करेगा तो उसको पूछ के काम कर, उसमें भी 6 सदस्य हैं स्टैंडिंग कमेटी में। तो बीजेपी जो चाह रही है, कम से कम ये चाह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी में अगर हमारा बीजेपी का कोई पार्षद पहुँचेगा तो काफ़ी कंट्रोल रहेगा इस चीज़ को लेके कि कहाँ पे क्या चल रहा है, वो पूरी एक तरह से कंट्रोल, काफ़ी आम आदमी कंट्रोल जो है कम हो जाएगा वहाँ से। तो ये चाहती है कि बीजेपी के हमारे जो पार्षद हैं उसमें जाके कैसे भी सदस्य बन जाए स्टैंडिंग कमेटी के। मेयर तो क्लियरली आम आदमी पार्टी का ही है। तो अभी जो है इतना बवाल हुआ उसको फिर वहाँ के जो पीठासीन है उन्होंने इस चीज़ को शपथ समारोह को जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, जब तक बीजेपी का जब तक कि केंद्र सरकार का एक नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक जो शपथ समारोह है जो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा नोटिफिकेशन आने तक। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद फिर से शपथ दिलाई जाएगी और फिर जो है वोटिंग कराई जाएगी कि कौन किसको मेयर बनाना चाह रहा है। तो दोनों तरफ से मेयर रहेंगे। अब जो पार्षद है किसको वोट, अब इसमें एक चीज़ और है सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है ना तो कोई एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है यहाँ पे, और ना ही तो इसमें ना तो कोई एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है और ना ही कोई व्हिप जारी कर सकता है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को डर है कि उनका कोई भी पार्षद बीजेपी में शिफ्ट ना हो जाए। और जैसे इस तरीके कई बार आपने लोटस ऑपरेशन तो देखा ही होगा, कई राज्यों में ये खरीद फरोख्त का मामला चला था। तो उसमें तो कम से कम ये भी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है और व्हिप भी जारी कर सकते हैं। जो सांसद या विधायक की सदस्यता को रद्द कर सकते, इसमें कोई ऐसा लॉ काम नहीं करता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को डर है कि उसके एल्डरमैन मनोनीत और सांसद और राज्यसभा और कांग्रेसी भी अगर 9 चले गए तो हो सकता है कि और आम आदमी की भी 2-4 विधायक अगर उसमें चले गए कैसे भी खरीद फरोख्त करके, तो आम आदमी को इस बात का डर है। तो बीजेपी यहाँ पे अपना मेयर बना देगी, इसीलिए उसको इतना कॉन्फिडेंस है। और इसी चीज़ को लेके बातें सामने आ रही हैं, तो इसीलिए आम आदमी ने वहाँ पे पंगा खड़ा कर दिया और चुनाव के जो शपथ जहाँ पे जो हो रही थी उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अभी कोई ऐसा जानकारी नहीं मिली है कि कब होगा कब नहीं होगा। तो अब आगे देखना होगा, ये होगा कि कब इसका नोटिफिकेशन होता है, कब से दोबारा। हालांकि इसमें ये क्लियर है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर भी बनेगा और स्टैंडिंग कमेटी में तो मोस्टली सदस्य आम आदमी पार्टी के रहेंगे कि जब इतनी बहुमत उनके पास है। तो एक चीज़ और समझने वाली कि इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं कि वहाँ के जो पार्षद या फिर मेयर है उनकी सैलरीज कितनी होती है। तो जो बाकी मेयर की सैलरी अगर बेसिक सैलरी देखी जाए तो 15,000 ओनली 15,000 सैलरी होती है, बाकी प्लस भत्ते। और पार्षदों की जो सैलरी होती है वो केवल 10,000 रुपये होती है, बाकी प्लस भत्ते। एक और भत्ते का मतलब यह है कि बैठक के हिसाब से जितनी बैठक होंगी उसके हिसाब से उनको डिसाइड किया गया है।
अभी उनका जो एक बैठक का जो उन्हें भत्ता के तौर पे जो पैसा मिलता है वो 300 रुपये पर बैठक मिलता है, और ये महीने में 10 तक हो सकती है, 10 से ज़्यादा नहीं होगी। यानी इनको मैक्सिमम अगर लगाया जाए तो 3,000 से उनका जो है भत्ता जो है ज़्यादा नहीं हो सकता। और अब एक पार्षद को अपने यहाँ किसी भी तरह का काम कराने के लिए, सड़क, पानी, या फिर कुछ भी, कोई भी यहाँ पे बेसिक काम जो होते हैं उनको कराने के लिए 25 से 1 करोड़ तक, 25 लाख से 1 करोड़ तक उनको पैसा मिलता है। और डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना मिलेगा, वो स्टैंडिंग कमेटी सब मिलके डिसाइड करेंगे जब जाके वहाँ पे मिलता है। तो इनका देखा जाए तो बेसिक सैलरी कुछ भी नहीं है, भत्ते भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बैठक के हिसाब से तय किया जाता है। फिर भी आज इतनी, हर आदमी के अंदर ये है कि पार्षद में हर कोई पार्षद और मेयर बनना चाहता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कब नोटिफिकेशन आएगा और कब यहाँ पे सरकार जो है शपथ सबको करा पाती है, और कब जाके मेयर किसका कौन मेयर बनेगा। और इस पे हम लगातार बने रहेंगे, और आगे आगे वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको जब चुनाव होगा तो। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।